Welcome dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine, and I hope your study is doing good. So let's start today video, and today we will discuss exercise 6.1 and its word problem types question, and this is the question number 21 to 25th or 26. There are something 4 to 5 questions related to your word problem. So many students will difficulty to solve such types of question, but be continue with my video and please don't skip students this video, जिससे कि आपको बहुत इजी वे में यहाँ पर समझ में आएगा. ठीक है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड आप देखिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ पाएगा. ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. तो 21 पहला यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है. इसमें क्या कहता है देखिए, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट. यानी कि रवि के 3 एग्जाम होते हैं स्कूल में, 3 यूनिट टेस्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट में 70 एंड 75 मार्क्स रवि लेके आता है. ठीक है, हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट. थर्ड टेस्ट में रवि कितने नंबर लाने उसको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे जिससे टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, जिससे कम से कम उसका एवरेज 60 मार्क्स हो. ठीक है, हो जाए, यानी कि कम से कम 60, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कम से कम 60 यानी कि 60 भी हो सकता है. एटलीस्ट का मतलब क्या है कि हमारा 60 भी हो सकता है, अदरवाइज उससे ग्रेटर एवरेज लाना होगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें बताना है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि को कितने मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे. तो देखिए हमने इक्वेशन यहाँ पर बना ली है. फर्स्ट में लाया है 70, सेकंड में 75, थर्ड में x, एंड एवरेज हमें लाना है कम से कम 60 और उससे ज्यादा का. ठीक है, तो हमने अगर एवरेज हम देखते हैं तो हम तीनों टेस्ट के मार्क्स ऐड करें, अपॉन में 3 किया जाता है तो हमें एवरेज मिलता है. एंड एवरेज क्या होना चाहिए, 60, एटलीस्ट 60 दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 60. ये 2 कंडीशन होंगी हमारी एटलीस्ट के अंदर. नाउ सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60. अब आपके पास 2 तरीके इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के. या तो आप इसको इनइक्वालिटी को इग्नोर कर दीजिए, इसको आप इक्वालिटी लेते हुए अगर चलते हैं. कहने का मतलब है अगर आप इसको 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 लेते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम इजिली 3 को सेकेंड साइड मल्टीप्लाई में ले जाते हैं. या तो आप थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को इग्नोर कर दीजिए. अगर आप इनइक्वालिटी को लेके चलते हैं तो आप फिर रूल अप्लाई कीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दोनों तरीके यहाँ पर हैं, और मैंने तरीका जो यहाँ पर यूज किया है वो मैंने इक्वलिटी का तरीका यूज किया है. यानी कि थोड़ी देर क्वेश्चन को के सॉल्यूशन के ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, इसको इक्वल एज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, तो 3 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है. तो 145 प्लस एक्स. अच्छा देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी रूल से भी अगर चलते हैं तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्योंकि इनइक्वालिटी का रूल नंबर सेकंड हमारा है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना था. 3 से 3 कैंसिल आउट एंड दिस इज द इक्वेशन. नाउ RHS में कांस्टेंट टर्म है, LHS में हमारा क्या है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों है. तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल को रखना होता है, तो इसलिए मैं कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करूंगी. तो इसके लिए मैंने 145 को दोनों तरफ माइनस किया और मेरी जो कंडीशन यानी कि सॉल्यूशन आ गया वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ चुका है. यानी कि टू गेट फाइनल आंसर हमारा हो जाता है टू गेट एटलीस्ट 60 marks as an average Ravi has to obtain obtain equal to or greater than 35 marks in third unit test.
टेस्ट। तो यही तो हमें बताना था कि रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे उसका एवरेज क्या हो जाए, एटलीस्ट 60 हो जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड टू नोट इट योर आंसर एंड टू नोट इट द सॉल्यूशन। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि मेरे वीडियो के थ्रू आप यहाँ पर सॉल्यूशन को समझ सकते हैं एंड देन फिर आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, टू रिसीव ग्रेड ए in a course, one must obtain an average. One must obtain an average of 90 marks. 90 marks or more. 90 marks or more in five examinations. In 5 examination, each of 100 marks. Each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examination, in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, then find minimum marks. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. Examination to get grade A in the course. So this is the question. चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 22 है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स। अगर कुछ बच्चे हैं क्लास के जिनको ग्रेड ए रिसीव होगा एक कोर्स में, उसके लिए क्या कंडीशन है, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination। यानी कि किसी एक बच्चे को अगर ग्रेड ए लाना है अपने कोर्स में तो उसको किसी भी, यानी कि हर एक बच्चे को कितना एवरेज लाना होगा, 90 मार्क्स का एवरेज या उससे और मोर, किसमें, इन 5 एग्जामिनेशन, जिसमें एग्जामिनेशन आपका पर एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी कि 5 एग्जाम्स होंगे, 5 एग्जाम में आपको बच्चे को एवरेज लाना है मोर देन 90 और या तो 90 अदरवाइज मोर देन 90, ठीक है। किस लिए, ताकि वो ग्रेड ए को अचीव कर पाए। और एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे हमारे, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा हर एक एग्जाम। सो इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92। अब देखिए सुनीता ने एग्जाम दिया, सॉल्यूशन में यहाँ पर स्टार्ट करवा देती हूँ आपको। तो सुनीता के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम एंड फिफ्थ, ये 5 एग्जाम होने हैं। तो सुनीता ने फर्स्ट एग्जाम में 87, सेकेंड एग्जाम में 92, थर्ड में 94 एंड 95 मार्क्स ऑब्टेन किए। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड इन द कोर्स। यानी कि 5th एग्जाम, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने हैं, टोटल 5, जिसमें सुनीता ने के 4 मार्क्स जो है, 4 एग्जाम्स के मार्क्स वो हमें गिवन है। 5th एग्जाम्स के मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे, ताकि उसका एवरेज या तो 90, एटलीस्ट 90 हो जाए, या तो 90 होना चाहिए कम से कम, या फिर 90 से
ज्यादा होना चाहिए ताकि वो ग्रेड ए को ले सके, ठीक है, ताकि उसका ग्रेड ए अपने कोर्स में आ पाए। तो देखिए अब एवरेज क्या हो जाएगा, डेट इज 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 90 प्लस एक्स अपॉन में 5। यही तो 5 एग्जाम का एवरेज होगा और ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 90 टू गेट ग्रेड ए। ये हमारे पास कंडीशन है टू गेट ग्रेड ए, यानी कि ग्रेड ए को लेने के लिए ये हमारे पास कंडीशन दी जाती है। ठीक हो गया। नाउ इन 4 को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिशन आएगा, देखिए 368, ठीक है। तो 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी आ चुकी है इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए और इसको इक्वल समझते हुए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल, 5 को आप इधर डाल दीजिए सेकेंड साइड, तो 5 मल्टीप्लाई में 450। नाउ इधर मुझे 368 को मुझे इग्नोर करना है, या आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इक्वालिटी में देखते हैं तो इसको हम यहाँ उठा ले जाते हैं। तो x इज ग्रेटर इक्वल 450 माइनस 368। तो x की वैल्यू 450 माइनस 368 आपको देगा 82। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, यानी कि x की वैल्यू एटलीस्ट 82 होनी चाहिए। x क्या था, 5th एग्जाम्स के मार्क्स हैं, तो 5th एग्जाम में कम से कम सुनीता को 82 या 82 के इक्वल या 82 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे टू गेट मोर देन 90 और इक्वल टू 90 और टू गेट ग्रेड ए मार्क्स इन देयर कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको अगर हम लिखते हैं तो सुनीता शुड दैट इज क्या हो जाएगा फाइनल हमारा, सुनीता should get greater or equal to 82 marks in 5th examination to get grade A। तो टू गेट ग्रेड ए, तो ये हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है कि सुनीता शुड गेट ग्रेटर और इक्वल टू 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, ठीक है। तो ग्रेड ए यानी कि और टू गेट मोर देन 90 और इक्वल टू 90 मार्क्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। तो चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रही होंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट है 21 एंड 22, बिल्कुल सेम कंसेप्ट था हमारा। नाउ चलिए 23rd क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो चलिए ये हमारे पास कंडीशन है। क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पर वापस समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है देखिए, इफ द हमें फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। यानी कि इस कंडीशन को हमें देखते हुए हमें यहाँ पर क्या लेना है कि हमें बताना है तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के लिए हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लेट तो बोथ मीन्स हमें यहाँ पर दो नंबर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए लेट x एंड x प्लस 2 हम ले सकते हैं। लेट x एंड x प्लस 2 be two consecutive और इंटीजर्स। तो हमें, ठीक है, हमने ये दो नंबर्स ले लिए x एंड x प्लस 2, यानी कि आप x की जगह कॉर्ड देखिए ऑड कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार। कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ही हमारे क्या है कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो नेक्स्ट नंबर आपका 3 हो जाएगा, देन फिर उसका नेक्स्ट आपका 5 होगा, यानी कि ये हमने जनरल नंबर यहाँ पर ले लिए हैं कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर के लिए। नाउ इट इज सेइंग बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो फर्स्ट वाला भी क्या है, 10 से स्मॉलर, एंड सेकेंड यानी कि x प्लस 2 इट इज ऑल्सो लेस देन 10। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा x इज लेस देन 10 है, तो इसको चलिए ये तो हमारा एज इट इज चलेगा, ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एंड सेकेंड साइड क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 10 माइनस 2, ये हमने किया। तो x इज लेस देन 10 एंड माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो x इज लेस देन 8। तो ये हमारे पास देखिए फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी, यानी कि x हमारा अब कह रहा है, वो क्या कहता है, विच आर स्मॉलर देन 10, हमने स्मॉलर देन 10 भी रख दिया, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो फर्स्ट यानी कि स्मॉलर देन 10 को जब हमने सॉल्व किया तो उससे हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन यानी कि इस तरीके का सॉल्यूशन आ चुका है, और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कंबाइन कर देंगे तो x की वैल्यू कंबाइनिंग, यानी कि दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो x या तो 8 से भी छोटा और x 10 से भी छोटा। तो इसमें कौन सी कंडीशन ली जा सकती है, x इज लेस देन 8। आफ्टर कंबाइनिंग x इज लेस देन, क्योंकि देखिए x 10 से छोटा यानी कि 9 भी इंक्लूड होता है, बट x अगर 8 से छोटा है तो 9 इंक्लूड नहीं होता, तो इस कंडीशन को हमें यहाँ पर इग्नोर करना होगा। ये कंडीशन है जो दोनों के लिए क्या करती है, दोनों के लिए सेटिस्फाई होती है। तो आफ्टर कंबाइनिंग हमारी x की वैल्यू लेस देन 8 आ चुकी है, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखिए, नाउ सेकंड कंडीशन एक और दी है हमें कि सच दैट एंड देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि दोनों का सम। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस x प्लस 2 इज मोर देन 11। तो ये भी हमारे पास इन इक्वलिटी है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। एंड यहाँ से हम पहले 2 को एलिमिनेट करते हैं, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर टू 11 माइनस 2, ट्वाइस x इज ग्रेटर देन, तो ये हो गया 9। नाउ 2 से देखिए हमें 2 को भी यहाँ से एलिमिनेट करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। तो ये हमारे पास दो कंडीशन यानी कि दोनों इक्वेशन को जब हमने देखा तो हमारे पास x का एक सॉल्यूशन तो आया, x इज लेस देन 8, एंड सेकंड सॉल्यूशन आ रहा है x इज ग्रेटर टू 9/2। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो x किस तरीके से लाई कर रहा है, देखिए x हमारा 9/2 से एंड देन 8 तक लाई करता है। अब 9/2 देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है, 9/2 यानी कि नियर अबाउट 4.5 के नियर है हमारा x, ठीक है। 4.5 से बड़ा एंड 8 से छोटा, तो स्ट्रिक्टली हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती है कि 4.5 से बड़ा, तो यानी कि 5 अगर हम नंबर लाइन पर, 8 से छोटा एंड देन 7। तो अगर हम नंबर लाइन पे आप चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 यानी कि 8 से छोटा यानी कि 8 है तो 8 से छोटा 7 तक इंक्लूड होगा, और इधर हमारा हो जाएगा 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा तो हम देखते हैं 5, तो ये हमारे पास यानी कि यहाँ से 5 से 7, 5 to 7 हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आती है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 to 7 हो जाता है, ठीक है। यानी कि x 4.5 से बड़ा तो 5 तो इंक्लूड होगा एंड 8 से छोटा
तो 7 तक हमारे पास x की वैल्यूज रहती हैं, तो सेकंड x प्लस 2 क्या हो जाएगा, देन x प्लस 2 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो यहाँ पर 7 एंड 7 प्लस 2 9। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर इक्वेशन नंबर 23। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने जनरल नंबर ले लिए, ठीक है। हमने जो x एंड x प्लस 2 हमारे जनरल नंबर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स को, इवन आप यहाँ से इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को भी आप इनके थ्रू शो कर सकते हैं। तो x एंड x प्लस 2। देन क्वेश्चन बोलता है कि दोनों नंबर हमारे 10 से क्या है, स्मॉलर हैं। तो ठीक है, दोनों नंबर को हमने 10 से स्मॉल करा और हमने अपनी इनइक्वालिटी को यहाँ पर सॉल्व किया। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए हमें ये दो वैल्यू मिलती है, x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 8। तो ये दोनों वैल्यू को हमने वापस कंबाइन किया तो हमारी ये वैल्यू क्या करती है, सेटिस्फाई होती है। x इज लेस देन 10 में 9 भी आता है, बट 9 इस कंडीशन में नहीं आ पाएगा, जबकि ये कंडीशन दोनों के लिए लागू होती है। तो इसलिए हमारी ये कंडीशन हमने कंबाइनिंग के बाद x को इस सॉल्यूशन सेट में रख दिया है, ठीक है। अब देन हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि दोनों का सम 11 भी है, तो हमने यहाँ पर दोनों अगेन एक इनइक्वालिटी बनाई और यहाँ से हमें x इज ग्रेटर टू 9/2 मिल चुका है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को फिर से, क्योंकि हमें अभी सॉल्यूशन सेट भी देखना है, तो x की दोनों वैल्यूज को हमने अगेन कंबाइन कर दिया। तो ये कंबाइन हमने किया, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी और ये हमारे सॉल्यूशन सेट यहाँ पर फाइनल बन के आ जाते हैं, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24। अब नाउ 24 कहता है फाइंड all pairs of consecutive even positive integers, consecutive even positive integers, both of which are greater than 5 such that their sum is less than 23. Greater than 5 such that their sum is less than 23. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर, तो कंसेक्यूटिव इवन यानी कि 2 सबसे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर होता है इवन में, देन 4, देन 6, देन 8 एंड सो ऑन। अगर इसके लिए भी हम x एंड x प्लस 2 यानी कि जनरल नंबर्स को हम यहाँ पर ये लेट कर सकते हैं। देखिए x को आप 2 रखेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, देन 4 प्लस 2 6, यानी कि ये हमारा क्या है, जनरल नंबर हम यहाँ पर इसको लेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट, तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। लेट x एंड x प्लस 2 are two consecutive even positive इंटीजर, ठीक है। तो क्या कहता है, बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, यानी कि दोनों ग्रेटर टू 5 है हमारे, एंड सेकेंड साइड भी x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो ये कंडीशन तो हमारी ऐसे ही चलेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 करते हैं तो ये ग्रेटर 5 - 2 दैट इज 3। तो ये हमारे पास सेट आता है x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3 में हमारे पास देखिए 4 भी आएगा, बट x इज ग्रेटर देन 5 में 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कंडीशन को हमें इग्नोर करना होगा। आफ्टर कंबाइनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइन आफ्टर कंबाइनिंग क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5 हमारी यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे x इज ग्रेटर देन 5 वाले सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड साइड एक चीज और कहता है, सच दैट एंड देयर सम इज लेस देन 23, यानी कि x प्लस 2 देयर सम इज लेस देन 23।
तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 2 इज लेस देन 23। नाउ ट्वाइस, देखिए -2 करते हैं तो ट्वाइस एक्स इज लेस देन 23 - 2 21 एंड एक्स इज लेस देन 21/2। तो सेकंड साइड हमारा ये सेट बन के आ चुका है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू देखिए ग्रेटर है 21/2 से एंड एक्स की वैल्यू सॉरी ये कुछ ऐसे रहेगा, देखिए x हमारा है, x की वैल्यू ग्रेटर है 5 से एंड लेस है 21/2 से। तो ये हमारे पास फाइनल x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखिए तो फाइनल वैल्यू x की क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर आप देखते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, 5 इंक्लूड नहीं है एंड 21/2 भी इंक्लूड नहीं है। 21/2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10 की एटलीस्ट वैल्यू हमारे पास 5 एंड 7 के नियर अराउंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 5 एंड 7 के हमारे पास नियर अराउंड वैल्यू हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसको 6, 8 एंड 10। तो 5 से ग्रेटर यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर, अब हमें फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, हमें ऑल पेयर्स यहाँ पर बताने हैं। तो 5 से ग्रेटर 6 तो इंक्लूड होगा, 6 के बाद 8 होगा। देखिए ये वैल्यू हमारी 10 पॉइंट समथिंग आएगी, 10 पॉइंट समथिंग यानी कि 10 तक हमारा इंक्लूड होगा। 21/2 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा ना, ये वैल्यू हमारी 10 पॉइंट समथिंग होगी। 10 पॉइंट कुछ भी आप समथिंग यहाँ पर ले लीजिए तो, बट लेकिन x की वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग से लेस है यानी कि 10 तक तो होगी, 10 तक तो यहाँ पर वैल्यू इंक्लूड होगी। तो ये हमारी x की वैल्यू है। तो x + 2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही x + 2 के लिए देखिए ये हो जाएगा 8 के बाद 10 एंड देन 12। सो दिस इज द आंसर। ऐसे आपकी वैल्यू यहाँ पर यानी कि चलती रहेंगी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो चलिए नाउ 24 क्वेश्चन हमारा डन। अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो 25th क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है यहाँ पर एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड of a triangle is 3 times the shortest side, 3 times the shortest side, then and the third side is, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. The longest side, if the perimeter of the triangle is, if the perimeter of the triangle is, what is the perimeter? Perimeter is 61 centimeter. Find the minimum length of shortest side is at least 61 centimeter. Then find the minimum length of shortest साइड। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम वापस से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया जाता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, चलिए ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्केलन ट्रायंगल है, तो ये कुछ हमारा स्केलन ट्रायंगल है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x,
सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट साइड अगर x सेंटीमीटर है, शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड इज थर्ड टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड की क्या है, 3 टाइम्स हो जाती है इस ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द लॉन्गेस्ट साइड। एंड तो थर्ड साइड हमारे पास क्या आ जाती है, देखिए लॉन्गेस्ट साइड से यानी कि ये वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है, 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है तो -2 हमारे पास। तो ये हमारी ट्रायंगल की 3 साइड्स रेडी हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास लेट शॉर्टेस्ट साइड इज x, सो वेरी लॉन्गेस्ट साइड इज 3x यानी कि 3 टाइम्स, एंड देन रिमेनिंग साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस और 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट 3x है, इसमें 2 सेंटीमीटर शॉर्ट कर दीजिए तो हमारी सेकेंड साइड यानी कि रिमेनिंग वाली साइड आ जाती है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड ये हो गई एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3x सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग यानी कि जो लास्ट हमारी जो साइड रह गई है उसके लिए स्टेटमेंट आता है 3x - 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको यहां से इरेज कर देते हैं। नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की तीनों सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर या किसी भी नॉन इक्वल साइड ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें उसकी तीनों साइड का सम फाइंड करना होता है। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है तो कि x + 3x + 3x - 2 दैट इज एटलीस्ट 61। एटलीस्ट 61 यानी कम से कम 61 तो है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस बार कंडीशन आ जाती है। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, ये x + 3x + 3x - 2 तो एंड ग्रेटर इक्वल 61। ये हो जाएगा देखिए 6x + 7x, तो 7x - 2 इज ग्रेटर इक्वल 61। -2 कर दीजिए तो 7x ग्रेटर इक्वल 61 - 2 यानी कि 59। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल 59/7। तो x की वैल्यू यानी कि ग्रेटर इक्वल हमारे पास आती है 59/7। ठीक है, अच्छा सॉरी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, मैंने यहाँ पर -2 कर दिया है जबकि मुझे +2 करना था, क्योंकि -2 गिवन है, इसको एलिमिनेट करना है तो +2 मुझे यहाँ पर करना होगा। ग्रेटर इक्वल और ये +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 63 दैट इज 7x ग्रेटर इक्वल 63। तो x इज ग्रेटर इक्वल 63/7 दैट इज इक्वल टू 9। तो फाइनल वैल्यू आती है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो मिनिमम लेंथ हमें बतानी थी। मिनिमम लेंथ का मतलब सबसे शॉर्टेस्ट साइड हमें बतानी थी। तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड 9 हो सकती है। सो वी कैन से द मिनिमम लेंथ ऑफ shortest side of a triangle is क्या हो जाएगा, कम से कम देखिए सबसे छोटी साइड एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर तो होगी ही। ठीक है, उससे बड़ी भी हो सकती है बट सबसे मिनिमम लेंथ यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाती है। एंड दिस इज द आंसर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू द लास्ट एंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी है, तो लिखने के लिए हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा। तो चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन इज
man wants to cut 3 lengths from a single piece. A man wants to cut 3 lengths from a single piece. Length from a single piece of length 91 centimeter, of length 91 centimeter, full stop. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be, twice as long as the shortest. Full stop. What are the possible length? What are the possible length of the shortest piece? If the third piece is to be 5 centimeter longer than the second. So this is the very lengthy question from your exercise 6.1. So let's start the solution. तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं. Question number 26, exercise 6.1 is saying a man wants to cut 3 lengths from a single piece of length 91 centimeter. यानी कि आप कुछ भी समझ लीजिए, एक हमारे पास 91 सेंटीमीटर लेंथ का कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बोर्ड है या कोई प्लैंक है, ठीक है, इस तरीके का कोई प्लैंक आप एज्यूम कर लीजिए. द सेकेंड लेंथ, अब क्या बोलता है देखिए, पीस को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है, ठीक है, 3 पार्ट्स में, यानी कि एक पार्ट ऐसे कट करके ये 3 पार्ट्स में इसको लेंथ को डिवाइड करना चाहता है. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. अब जो सबसे छोटी लेंथ है, यानी कि इसको अगर हम x ले लेते हैं तो सबसे छोटी अगर x सेंटीमीटर है तो सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो सेकेंड वाली, यानी कि फर्स्ट कट ये है, सेकेंड कट ये है एंड थर्ड कट ये. तो सेकेंड कट हमारा 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी कि x प्लस 3 ये बन जाता है, ठीक है. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. एंड थर्ड वाला शॉर्टेस्ट का क्या बन जाता है, ट्वाइस बन जाता है. तो ये बात रही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इफ द थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस, ठीक है. अब देखिए, कहने का मतलब हमारे पास क्या है, पीस की टोटल पीस की लेंथ 91 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब अब हम इसको कैसे यहाँ पर रखते हैं, चलिए देखिए. तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2x. तो या तो ना, ये टोटल मैक्सिमम लेंथ इसकी 91 सेंटीमीटर है जिस पीस को कट करना है. तो इससे छोटी भी हो सकती है. तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 91 सेंटीमीटर. तो ये तो इक्वेशन हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपने पास इक्वेशन आ जाती है. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x दैट इज 4x प्लस 3 इज लेस एंड इक्वल टू 91 सेंटीमीटर, ठीक है. 4x प्लस 3 लेस एंड इक्वल. नाउ 3 को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो 4x
+3 -3 लेस देन इक्वल 91 -3. तो 4x ये कैंसिल आउट लेस देन इक्वल 91 एंड -3 दैट इज इट विल बी 88. तो x इज लेस देन इक्वल 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ. तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर 28 आ जाता है. यानी कि एक स्लैक इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास कि x से यानी कि शॉर्टेस्ट पीस एटलीस्ट हमारे पास शॉर्टेस्ट पीस एट मोस्ट क्या है ना 22 होगा. यानी कि उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 22 हमारे पास होगा. तो शॉर्टेस्ट जो पीस कट हुआ है वो 22 सेंटीमीटर तो मिनिमम होगा, अदरवाइज उससे कम भी हो सकता है. तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है. नाउ सेकंड साइड क्या दिया जाता है, देखिए लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस. अच्छा, तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस हमें यानी कि x फाइंड करना है. सेकंड कंडीशन और है इफ द थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस. तो थर्ड पीस हमारे पास ठीक है. तो थर्ड पीस हमारे पास क्या हो जाता है 2x. इसको आप ऐसे लिख देते हैं. थर्ड पीस सेकेंड पीस से 5 ज्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू थर्ड यानी कि जो हमारे पास थर्ड पीस है उसकी वैल्यू सेकेंड पीस से 5 ज्यादा है. ठीक है, लॉन्गर है. तो यानी कि इस तरीके से हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन जाता है. तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर एंड इक्वल x + 8. x + 8 हो जाएगा. 2 को यहाँ से हटाते. अच्छा देखिए x + 8 है तो अभी मुझे -x करना होगा. तो ये हो जाएगा 2x - x और यहाँ ग्रेटर इक्वल x - x + 8. ये कैंसिल, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल 8. तो सेकेंड साइड से हमारे पास इक्वालिटी कुछ इस तरीके की आ गई है कि x यानी कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ग्रेटर या तो बड़ी होगी, अदरवाइज 8 से 8 के इक्वल तो होगी ही. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स तो x क्या कैसे चलता है देखो. तो x हमारे पास लेस एंड इक्वल टू 22 है एंड x हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 है. ये हमारे पास कंडीशन आती है. ठीक है, तो x हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया. तो देखिए स्लैक इनइक्वालिटी है, 8 भी इंक्लूड है एंड 22 भी इंक्लूड होता है. तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी. तो मिनिमम यानी कि अब आप हमें बताना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ x क्या होगी. तो मिनिमम लेंथ ऑफ x क्या हो जाएगी 8 हो जाती है. तो मिनिमम लेंथ ऑफ x इज मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट विच इज x. तो क्या हो जाएगी 8. यानी कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, मिनिमम हमारी 8 के इक्वल है और 8 से ज्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम तो 8 है. तो 8 सेंटीमीटर इज द आंसर. यानी कि ये मिनिमम लेंथ हमारी और यही हमें आंसर देना था. सो विद दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.1. So in next video we will start exercise 6.2 and further 6.3 exercise. So please take care yourself and be continue with my video and thank you so much.